किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। भाजपा की सत्ता जारी, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बहकी बातें हैं, तो उनका तो जवाब देने से कोई फायदा नहीं। किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है। यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। इन बहादुर सिपहसालारों के हाथ तो देखिए। भले ही इन हाथों ने असली हथियार न उठाए हों, मगर किस अंदाज से इस सियासी मैदान जंग में अपनी फौजें आगे बढ़ा रहे हैं। You know, the first time I played chess was when I was 7 years old, and then I played the game with them, and then the first time I played, I beat them. ये जंग सियासी है। यहाँ न खून की नदियां बहेंगी, न सर धड़ की बाजी लगेगी। ये पासा पलटने का खेल है जिसे कांग्रेस बीजेपी खेल रही है। दोनों पक्ष अक्ल के घोड़े दौड़ाकर जंग में बने हुए हैं। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा। नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? शतरंज में एक खिलाड़ी या तो जीत सकता है या हार सकता है या खेल ड्रॉ कर सकता है। शतरंज का हर एक मोहरा महत्वपूर्ण और ताकतवर होता है। राजा को एक प्यादा भी शह या फिर मात दे सकता है। घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो। अरे राहुल बाबा, मैं यहाँ से रायबरेली का परिणाम बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। सियासत और शतरंज में सब कुछ अच्छे खेल पर निर्भर है। अच्छा खिलाड़ी बिना वजीर के भी जीत सकता है और नौसिखिया सब कुछ होते हुए भी हार जाते हैं। So you don't just look at your pieces, you look at the opponent's pieces. तो सवाल है, अमेठी से रायबरेली तक इस खेल में
क्या होने वाला है? विरोधी सेना पर राहुल की नजर कितनी पैनी है? अपने सिपाही और वजीरों पर कितना विश्वास है? और इस लड़ाई में कितनी साथ है जनता? स्मृति ईरानी वो सामने हैं। ऐसे में चुनाव तो दिलचस्प होगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने कल 2 मिनट के लिए उनको शो में ये कहा कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे दूत हैं। तो प्रियंका के अटैचमेंट के चलते जितनी भी लड़ाई आएगी वो उन्हीं परिस्थितियों में आएगी। लेकिन अगर ये माना जाए ना कि व्यक्तिगत रूप से किशोरी लाल शर्मा कितनी लड़ाई लड़ेंगे या कितना जीतेंगे या कितना आगे बढ़ेंगे, तो फिर इसमें संदेह है। हालांकि कांग्रेसी जो 2 गुट हैं, 2 फाड़ हैं कांग्रेसियों का इस पे लेकर। एक पक्ष ये कहता है कि किशोरी लाल शर्मा का हर कार्यकर्ता से सीधा संपर्क है। एक पक्ष कांग्रेस का ये कहता है कि किशोरी लाल शर्मा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेसियों के बीच में दूरी बढ़ा दी। अब मोटा मोटा दिखाई देता है उसमें स्मृति ईरानी का जो दबाव था गांधी परिवार के आने का, वो दबाव तो कम से कम खत्म हो गया है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी लोकसभा सीट पर सिर्फ 3 बार ही कोई दूसरा दल जीत पाया है। बाकी समय इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। खुद राहुल गांधी यहां से 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यहाँ अमेठी भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। अच्छा, मतलब कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर नहीं। दूल्हा भाग गया तो सही बाला लड़ रहा। दूल्हा भाग गया? दूल्हा भाग गया। किशोरी लाल शर्मा तो आए हैं, दूल्हे को सजाने वाले थे अभी तक। दूल्हे को सजाने वाले थे, खुद सज गए। संदेशा है कि जो आने की उम्मीद थी ना कुछ कामयाबी की, वो उल्टा हो गया। चला गया, मामला खत्म हो गया। खत्म हो गया। बारात में कोई दम नहीं? कोई दम नहीं। जो साजे बगैर तो सेनापति कितना लड़ेगा? राहुल गांधी आते तो चुनाव मजबूत होता कि नहीं? नहीं, मैडम बहुत काम की हैं। कोई आता मैडम ही जीतती। हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बना ली और केरल के वायनाड को अपना कार्यक्षेत्र। फिर भी अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता और गांधी परिवार के शुभचिंतक राहुल के लौटने की उम्मीदें पाले बैठे थे। 2024 के इस जंग में कांग्रेस के समर्थक स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी को देखना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने गांधी परिवार के खास 40 साल से रायबरेली में सोनिया गांधी के कामकाज को देखने वाले किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, रामसेवक धोबी और बाद में कैप्टन सतीश शर्मा का कार्यकाल देखा और इनके चुनावों का बहुत कायदे से मैनेजमेंट किया। रायबरेली में ये सोनिया गांधी के प्रतिनिधि और सोनिया गांधी के कार्यों को जमीन पर लाने का पूरा कार्य, इलेक्शन मैनेजमेंट, हर चीज़ें देखते थे। प्रायः हम लोगों का नेचर ये था कि लगातार हम लोग चुनाव में लगे रहते थे। केएल शर्मा का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी को भगोड़ा कहना शुरू किया। राहुल के चाहने वाले भी इस फैसले की आलोचना करते देखे गए। किसी ने लिखा कि किशोरी लाल शर्मा को टिकट देने का मतलब स्मृति ईरानी को वॉक ओवर देना है, तो किसी ने लिखा कि अमेठी में कांग्रेस बड़ी हार के लिए तैयार रहे। इस अनजान चेहरे को लेकर हर कोई हैरान था। लेकिन सवाल है, क्या किशोरी लाल इतने कमजोर हैं? क्या सचमुच कांग्रेस ने अमेठी हारने के लिए अपने खास सिपाही को मैदान में उतारा है? किशोरी लाल शर्मा को बहुत हल्के उम्मीदवार नहीं है। पिछले 3 दशक से वो लगातार अमेठी और रायबरेली में लोगों से संपर्क में है। उनको वहां पर नेहरू गांधी परिवार का हनुमान भी कहा जाता है, तो घर घर उनके संपर्क हैं। ऐसे में विन विन पोजीशन भाजपा को नहीं है। लड़ाई अच्छी होगी और ऐसा कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़ा था उससे कमजोर चुनाव शर्मा नहीं लड़ेंगे। किशोरी लाल शर्मा रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के पॉइंट पर्सन हैं। केएल शर्मा पंजाब के मूल निवासी हैं। पहली बार 1983 में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अमेठी आए थे। उस वक्त राजीव गांधी के साथ बेहद करीब से जुड़े रहे। अमेठी में ही रहकर किशोरी लाल पार्टी के लिए मजबूती से काम करते रहे। 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद भी वो अमेठी में डटे रहे।
किशोरीलाल शर्मा ने 1999 में सोनिया गांधी के पहले चुनावी अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। तब सोनिया गांधी पहली बार अमेठी में जीत के साथ संसद पहुंची थी। सोनिया गांधी जब अमेठी सीट खाली कर रायबरेली चली गईं, तो केएल शर्मा भी उनके साथ गए। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों के प्रभारी के रूप में काम किया। शर्मा ने बिहार और पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी की हार के लिए शर्मा को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया था। पार्टी में कई लोग खिलाफ थे, लेकिन सोनिया और प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा का समर्थन किया और अपना विश्वास बनाए रखा। गांधी परिवार से 40 साल का रिश्ता है। 1983 में राजीव जी जब सांसद थे, तब से उन्होंने काम अपना तिलोई विधानसभा के 1.5 ब्लॉक से शुरुआत की थी। 22 वर्ष से उम्र से अमेठी में अनवरत कार्य करते चले आए हैं। सोनिया जी के साथ किए, राजीव जी के साथ किए, राहुल जी के साथ किए। इनका गांधी परिवार से दिली रिश्ता और गांधी परिवार का विश्वास पात्र है। गांधी परिवार ने केएल शर्मा को हारा हुआ किला जीतने की जिम्मेदारी दी है। किशोरीलाल की जीत पक्की करने के लिए नामांकन से ही प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है। रोड शो में प्रियंका गांधी ने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि ये भी कहा कि मैं किशोरीलाल के साथ चलूंगी। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। केएल शर्मा के कंधे पर गांधी परिवार के सियासी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी डर बता रही है। अमित शाह ने तो असफल लॉन्चिंग कहकर तंज कसा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। स्मृति ईरानी के खिलाफ भले ही किशोरीलाल शर्मा मैदान में है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। उन्हें घेरने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने को खास प्लान बता रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और कई लीडर राहुल गांधी को शतरंज का माहिर खिलाड़ी बता रहे हैं। एक्स पर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा जी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। सवाल है, अमेठी भी तो गांधी परिवार का गढ़ है। फिर राहुल के रायबरेली जाने के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? ये निराश, हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। राहुल के नामांकन से पहले इस बात की चर्चा थी कि राहुल वायनाड को छोड़कर कहीं और से नहीं लड़ना चाहते। अमेठी और रायबरेली जाने से भी कतरा रहे थे, लेकिन उन पर परिवार की परंपरागत सीट से लड़ने का दबाव था। राहुल के उतरने से यूपी में अच्छा संदेश जाएगा। सोनिया गांधी की विरासत राहुल के पास रहेगी। ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रायबरेली से लड़कर देश भर में प्रचार कर पाएंगे। अमेठी से लड़ते तो राहुल वर्सेस स्मृति का नैरेटिव फिर से बनता। बगल वाली सीट से लड़ने का अमेठी पर भी असर होगा। केएल शर्मा के लिए प्रियंका गांधी काम करेंगी तो जीतना मुश्किल नहीं होगा। नामांकन के कुछ घंटों बाद राहुल गांधी ने खुद रायबरेली से लड़ने के फैसले के पीछे की वजह भी बता दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था।
मेरी माँ ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार हैं और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। राहुल गांधी की ये पोस्ट अमेठी की जनता के लिए एक संदेश भी है। राहुल ने संकेतों में साफ कर दिया है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार ही लड़ रहा है। लोगों को इन पे पूरा विश्वास है, बगैर किसी संसाधन के वो चुनाव लड़ेंगे, मदद होगी और किशोरी जी का पलड़ा भारी रहेगा। कांग्रेस नेता जयराम ने भी अपने ट्वीट में ये साफ कर दिया कि किशोरी लाल शर्मा को अमेठी में क्यों उतारा गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि सियासी शतरंज का खेल अभी बाकी है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े बड़ों पर भारी है। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में बीजेपी का भ्रम और दम्भ दोनों तोड़ेगा। यानी कांग्रेस ने अपने एक सिपाही को आगे कर बीजेपी के वजीर को हराने की तैयारी की है। वो कभी राजनीतिक रूप से एक नेता के रूप में अमेठी या रायबरेली में सक्रिय नहीं रहे। कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में कैप्टन सतीश शर्मा इनको अपने साथ लेकर आए थे। तब से वो कांग्रेस और कांग्रेस के परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये सही है कि वो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में काम करते रहे हैं। ये सही है कि वो प्रियंका गांधी के साथ मिलकर सोनिया गांधी के लिए राजनीतिक कैंपेन करते रहे हैं। संपर्क सूत्र रहे हैं वो रायबरेली और गांधी परिवार के बीच में। लेकिन उनकी छवि कभी राजनेता की नहीं रही, या राजनेता का जो स्वभाव होता है, कभी नरम कभी गरम, लोगों के साथ झुककर बातचीत कर लेना, कभी लड़कर बात कर लेना, वो नहीं है। वो एक तरह से किशोरी लाल जी ने जो भूमिका निभाई है वो एक दूत की, या यूं कह लें कि एक पीएस के रूप में उनकी भूमिका रही है। आंकड़ों, दस्तावेज, परिस्थितियों और हालात को देखिए तो किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी पर किसी भी तरह से भारी नहीं दिखा। राहुल के रायबरेली चले जाने के बाद भी अमेठी की लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है। लंबे वक्त से स्मृति ईरानी भी अमेठी की जंग में मजबूती से जुटी हुई हैं। सवाल है कि 55,120 वोटों से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को क्या गांधी परिवार के खास किशोरी लाल हरा पाएंगे? कांग्रेस का सिपाही क्या वजीर पर भारी पड़ेगा, या एक बार फिर गांधी परिवार का ये गढ़ बीजेपी की झोली में चला जाएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।